बीच में, उनके सभा के बीच में आपको हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी बहनें एक हाथ हिला के आपको स्वागत कर रही है। दीदी, आपका अनुभवयुक्त विचारों को हमारे समक्ष रखने के लिए निवेदन करती हूँ। आदरणीय दीदी जी, अपना अनुभव अमृत धारा हमारे समक्ष रखी। ओम शांति। स्टार्ट कर सकती दीदी। कुछ क्वेश्चन उसमें दीदी जी एक बहन ने प्रश्न किया है, मनसा सेवा क्या तैयारी, मनसा सेवा के लिए क्या तैयारी करें? एक मिनट, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ओम शांति। हम आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि पूरा ही समय प्रश्न उत्तर करना है कि विषय को भी लेना है। अगर विषय पर क्लास रखना है तो फिर पहले सब्जेक्ट के ऊपर जाएं और फिर थोड़ा समय प्रश्न उत्तर करें। और अगर पूरा ही समय क्वेश्चन आंसर में हमें पास करना है तो फिर आप प्रश्न पूछेंगे और हम उत्तर देंगे। थोड़ा सा ओम शांति बहन। हेलो हेलो, आवाज पहुंच रही है दीदी जी? हेलो, आपकी आवाज तो पहुंच रही है, लेकिन ये बीच में डिस्टरबेंस क्या आता है? कुछ किसी का मोबाइल ऑन हो तो स्विच ऑफ करवा दीजिए। आप वहां से दो डिवाइस से ज्वाइन हुए हैं ना, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक को आप बंद कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आपका आवाज पहुंच रही है। पहले आप थोड़ा सा क्लास कराइए, बाद में आंसर सेशन शुरू करेंगे। सुनिए बहन जी, श्याम भाई ने जो कहा कि आप दो डिवाइस से ज्वाइन हुए हो, इसके कारण ये डिस्टर्बेंस आती है। आप एक डिवाइस से कनेक्ट हुई, दोनों डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो। आवाज ठीक नहीं पहुंच रही थी दीदी, कट कट हो रही है। तो बात कर। ओम शांति बहन जी, ऐसा है कि आप वहां से दो डिवाइस से ज्वाइन हुए हो, इसलिए दोनों का माइक्रोफोन भी ऑन है, स्पीकर भी ऑन होगा, इसलिए ये आवाज आपकी जो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक डिवाइस से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ तो इजी रहेगा सबके लिए। ठीक है, शुरू कीजिए दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज ठीक से पहुंच रहा है? हाँ दीदी, अच्छा अच्छा, पहुंच रही ठीक है है दीदी जी। जी जी, ओके जी, ओके। हमारी प्यारे बाबा की अति सम्माननीय बाबा जी से
गुरु भाई कहते हैं। ऐसी हमारी निमित्त बनी हुई विशेष अमूल्य रतन भक्त जिसके दर्शन के लिए तरसते हैं, प्रजा जिसकी पालना से संतुष्ट रहती है, लोग जिन्हें मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, ऐसी संगम युग की साक्षात देवियां और बाबा की सेना की विजयी रतन बहनों को देख करके बहुत खुशी हो रही है। जब मुझे ये संदेश मिला कि ये हमारी टीचर्स बहनें हैं और उनमें भी विशेष सेवा केंद्र के निमित्त इंचार्ज बहनें हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मेरा कितना सौभाग्य है, कितने सारे सेवा केंद्रों की निमित्त बहनों से मिलना, माना कितनी बड़ी बाबा की फुलवाड़ी से मिलना। तो आप सभी बहनों का बहुत दिल के प्यार के साथ मैं सम्मान करती हूँ, अभिनंदन देती हूँ, अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। हमारी मीठी लक्ष्मी बहन जो हमेशा ही तपस्या और साधना के कार्यक्रमों को बहुत रुचि से बनाती हैं। लक्ष्मी बहन का नाम सुनते ही बस एक तपस्या की ही स्मृति आती है। तो आज मुझे भी कुछ घड़ियों के लिए आपकी तपस्या की सकाश मिल जाएंगी। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम बड़े ते बड़े हो, तुम्हारे से बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं, और इसीलिए तुम बच्चों के समय का बहुत मूल्य है। और साथ साथ हम देखें तो वास्तव में अभी जो समय चल रहा है वो समय अपने आप में कुछ संदेश लेके आया है। वर्तमान समय समीपता के इशारे दे रहा है। वर्तमान समय संपन्न और संपूर्ण बनने की सजगता अपने में जगा रहा है, क्योंकि प्यारे बाबा ने ये कहा हुआ है, तुम बच्चों की एक एक सेकंड घंटों के बराबर है, एक एक मिनट वर्ष के बराबर है। तो ये जो सेकंड
और सेकंड से जुड़े हुए हमारे श्वास और संकल्प, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हमें संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब से बाबा के बने हम बहुत कुछ करते आए हैं और हम हर समय पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं। ड्रामा में हम बहनों का पार्ट है, अनेकों के निमित्त बनने का। और इसीलिए जो निमित्त होते हैं उनका अपने आप चिंतन चलता ही है। तो हमारी संपन्नता, हमारी संपूर्णता आने वाले समय के लिए और हमारे साथी भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाएगी। तो हमें संपन्न बनने के लिए क्या करना चाहिए और अभी के हिसाब से उसका चेकिंग होना चाहिए। कर तो रहे हैं। तो शिव बाबा ने जो कहा वो करना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो करना है। ब्रह्मा बाप हमारे सामने एक चैतन्य कंप्यूटर के रूप में है, जिसमें से हमें हर सवाल का जवाब मिल जाता है। तो संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए सबसे पहली बात, हमें ब्रह्मा बाप समान अपनी दिनचर्या बनानी होगी। बहुत ध्यान से हम अपनी दिनचर्या को देखें और पहले तो देख करके ये चिंतन करें कि क्या सचमुच मेरा ये अटेंशन है कि मैं एक तपस्वी हूं, मैं एक योगिनी हूं, मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो दिनचर्या के अंदर उन बातों का ध्यान है। सबसे पहली बात, ब्रह्मा बाप समान दिनचर्या अर्थात अमृत वेला। हमारा अमृत वेला एक जागंती ज्योत का होना चाहिए। हम बाबा से बातें करें इतने बड़े विश्व के परिवर्तन के लिए। हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो बाबा से वेरीफाई कराएं। और बाबा की हमारे लिए क्या टचिंग है, उस टचिंग को कैच कर सके। तो अमृत वेला बाबा के साथ बाप समान की मानसिक अवस्था में हम अनुभव करें। जैसे बाबा कहते हैं, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें। फिर है मुरली क्लास। मुरली क्लास के समय हम ये अनुभव करें कि बाबा स्वयं आके मुरली सुना रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे,
कि शिव बाबा सुनाते हैं और मैं सुनता हूँ। तो बाबा ने भोजन तो तैयार लिया हुआ है, मुरली शिव बाबा की चलाई हुई है, वो भले पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ते हुए ये अंदर की महसूसता हो भगवान की मुरली, भगवान सुना रहा है, मैं सुन रही हूँ और मुझे भी एक विद्यार्थी की तरह मुरली पर पूरा पूरा ध्यान रखना है। स्वयं को टीचर समझ करके मुरली नहीं सुनानी है, स्वयं को स्टूडेंट समझते हुए बाबा मुरली सुना रहा है और मैं सुन रही हूँ। फिर हमारी पूरे दिन की जो दिनचर्या है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों से मिलने का टाइम रखा था, बच्चों को पत्र लिखने का टाइम रखा था, यज्ञ में, इतने बड़े यज्ञ में चलते हुए कारोबार को बाबा स्वयं रूबरू जाकर के देखते थे, मजदूरों को अपने हाथों से चाय पिलाते थे। तो बाबा ने अपने को बच्चों से अलग नहीं किया, साथ साथ रह करके हर काम करके दिखाया और करके सिखाया। जब हम दिन भर में उठते बैठते चलते ही महसूस करें कि मैं मास्टर ब्रह्मा, मैं मास्टर मम्मा, मम्मा बाबा के कदमों पर चल करके मुझे अपनी दिनचर्या व्यतीत करनी है और अपने लिए विशेष तपस्या का समय भी अवश्य फिक्स करना चाहिए, क्योंकि भट्टियां तो कभी कभी करते हैं और भट्टी करते हैं उस समय हम अपनी स्थिति को सेटिंग में सेट करते, वो अलग चीज है, लेकिन हर समय हमारी एक तपस्वी की अवस्था होनी चाहिए और रात्रि को स्वयं को भी चेक करना है। लेकिन हम सभी निमित्त हैं स्वयं के लिए, साथियों के लिए, क्लास में आने वाले भाई बहनों के लिए, संबंध संपर्क की आत्माओं के लिए। बाबा चाहते हैं वैसे वारिस और माइक आत्माओं की सेवा के लिए और पूरे विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए निमित्त है और 24 घंटे में ही ये सब कुछ करना है। तो ब्रह्मा बाप समान दिनचर्या में रहते हुए ये सभी बात पर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। जैसे बाबा, कोई बच्चे बीमार है तो रात को जाग जाग कर प्रकाश देते थे, तो ब्रह्मा बाप समान हमारी दिनचर्या चाहिए। दूसरा है, बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, और हर एक सब्जेक्ट में मनसा, वाचा,
कर्मणा संबंध संपर्क, हमें पास विथ ओनर होना है। तो अभी चेक करते हैं, पढ़ाई का जब समय पूरा होना होता है तो रिवाइज किया जाता है। आज आप हम सभी रिवाइज करते, बहुत ध्यान से अपने अंदर देखना। 4 विषय और उनको 4 रीति से, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, 16 बातें हो गई। अगर उसमें हमारे जवाब मिलते हैं तो 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। पहला विषय है ज्ञान का विषय। अब ज्ञान के विषय में ज्ञानी तो आत्मा जो है, कैसे समझा जाए, उनकी मनसा कैसी होगी, उसके उत्तर केवल 2-3 शब्दों में या एक वाक्य में ही है। इसलिए आप अच्छी तरह से चेक करना। आप सभी निमित्त बहने हैं, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाती हूँ, पॉइंट्स केवल देंगी। तो जो ज्ञानवान आत्मा है, उनकी मनसा श्रीमत और निश्चय की पटरी पर चलने वाली होंगी। वो हर समय कोई भी कार्य करेंगे तो देखेंगे कि ये श्रीमत के अनुरूप है, और उनका निश्चय अड़ग होगा। आप में, बाप में, ड्रामा में, परिवार में एकदम निश्चय बुद्धि होंगी। तो स्वयं की मनसा को देख लो कि मेरे जीवन में श्रीमत का इतना ज्यादा महत्व है और मेरा निश्चय आप, बाप, ड्रामा में और परिवार में कंप्लीट निश्चय है। आत्मा की वाचा क्या होगी? जो ज्ञानवान आत्मा है, उनकी वाणी विवेक से भरपूर होती है। उनका हर बोल ज्ञान को स्पष्ट करने वाला होता है। कहते हैं वाणी से प्राणी की परख होती है। तो ज्ञानवान आत्मा की बोल से, वाणी से उनके ज्ञान की स्थिति की परख हो जाती है। उनकी कर्मणा कैसी होंगी? ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखा, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो जो ज्ञानवान आत्मा है, कोई भी कर्म करने के पहले वो सोचेंगे कि ये कर्म करना उचित है, क्योंकि मुझे फॉलो करने वाले बहुत हैं। तो कर्म में उनका ये ध्यान होगा कि हर कर्म करने के पहले मुझे देखना है कि ये कार्य ठीक है। और चौथी बात, उनके संबंध संपर्क कैसे होंगे? जो भी उनके संबंध संपर्क में आएंगे, उनके लिए वो आदर्श उदाहरण मूर्त होंगे। उनको देख करके और उनके हर कर्म से प्रेरणा मिलेगी। तो ये ज्ञान के सब्जेक्ट का चेकिंग हुआ।
दूसरा है योग। एक योगी तो आत्मा की मनसा क्या हो सकती है? योगी आत्मा की मनसा, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। योगी आत्मा की मनसा एक बाबा के सिवाय कहाँ नहीं जा सकती है। उनकी वाचा कैसी होगी? इनके निकलते हुए हर बोल में बाबा की इतनी महिमा निकलेंगी। वाह बाबा, मेरा बाबा, मुझे बाबा की बहुत मदद मिलती है। मतलब वाणी महिमा के बोल से भरी हुई होंगी। प्रभु प्यार छलकता होगा। योगी आत्मा की कर्मणा कैसी होगी? वो कर्मेंद्रिय जीत होंगी। एक एक कर्मेंद्रिय ऊपर उनका पूर्ण विजय होगा। दृष्टि में रूहानियत, बोल में मिठास, कान सोने के बर्तन होंगे। कोई इंद्रिय चंचलता नहीं करेगी, शीतल काया होगी। तो उनकी कर्मणा कर्मेंद्रिय जीत। और संबंध संपर्क कैसे होंगे? एक योगी आत्मा के संपर्क में आने वाली आत्मा को कशिश होंगी, आकर्षण होंगी, शक्ति मिलने का अनुभव होगा। क्योंकि योग में शक्ति भरी हुई है। तपस्वी जीवन का साक्षात्कार होता रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। बाबा ने एक मुरली में कहा है, धारणा के लिए एक ही शब्द, शुभ। जो धारणा मूर्तात्मा है, उनकी मनसा बाबा ने 4 बातें बताई। स्वयं के प्रति शुभ चिंतन, औरों के प्रति शुभ चिंतक, स्थान के प्रति शुभकामना, के प्रति शुभकामना। तो उनकी मनसा शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न होगी। धारणा युक्त आत्मा की वाचा वरदानी होंगी। उनके हर बोल में मधुरता, सत्यता, यथार्थता, गिनती के बोल, शुभ और सकारात्मक बोल होंगे। इसीलिए उसे वरदानी वाणी कहती है। वो जो बोले हो जाए। और ऐसी धारणा मूर्त आत्मा
कि कर्मणा क्या होगी। उनके जीवन में, उनके कर्मों में साक्षात ब्रह्मा बाप का दर्शन होता रहेगा। मम्मा बाबा के चरित्रों को स्वयं के जीवन से प्रत्यक्ष करेंगे। तो ऐसी धारणा मूर्त आत्मा मास्टर ब्रह्मा के समान अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपनी दिनचर्या में प्रत्यक्ष अनुभव कराएगी। उनके संबंध और संपर्क में आने वाली आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती रहेगी। कुछ बोलने की बात भी नहीं, जैसे सूर्य कहता नहीं है कि मैं प्रकाश दे रहा हूं। सूर्य की तरह मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति, जिनके बोलने से, चलने से, व्यवहार से, साधारण कर्म से भी एक दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन होता रहेगा। चौथा विषय है सेवा। सेवा के विषय में एक श्रेष्ठ सेवाधारी की मनसा क्या होगी। श्रेष्ठ सेवाधारी की मनसा ब्रह्मा बाप की तरह और शिव बाप की तरह ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं। हम तो सर्वेंट के भी सर्वेंट हैं, तो डबल ओबीडियंट सर्वेंट हो गए। तो मनसा निरहंकारी होंगे। बोल मनसा सेवा भाव की होंगी। फिर वाचा क्या होगी। वाचा में हमेशा निमित्त भाव और निर्माणता प्रकट होंगी। वो दूसरों को आगे करेंगे। पहले आप दूसरों को अपने से आगे बढ़ाते हुए, साथ लेते हुए सेवा में चलेंगे। ऐसी आत्मा की कर्मणा क्या होगी। हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी सेवा का कर्म करते हैं, किस लिए कर रहे हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कर रहे हैं। तो जो यथार्थ सेवाधारी हैं, उनके कर्मों के द्वारा शिव बाप की प्रत्यक्षता होगी। बाप समान का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूं और उनका संपर्क और संबंध कैसा होगा। जो ऐसा निष्काम सेवाधारी है, उनके साथ सर्व का स्नेह सहयोग बना रहता है। सभी उनके साथ मिल करके काम करना चाहते हैं। तो इसलिए ये चारों ही विषय हमने देखा। इन चारों ही विषय में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क कैसा होना चाहिए। तो स्वयं को मार्क्स देना है, चेक करना है।
तीसरी बात है, हम संपन्नता और संपूर्णता की ओर आगे बढ़े हैं। कैसे समझे, हम कहाँ तक पहुंचे हैं? तो उसकी एक निशानी है, जो संपन्न और संपूर्ण आत्मा है वो हमेशा संतुष्ट होगी। सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एक संतुष्टता की झलक उनके व्यक्तित्व में नजर आएगी। तो अपने आप से पूछना है कि क्या मैं संतुष्ट हूं? और अगर मैं संतुष्ट हूं तो कैसे समझा जाए? उसकी परख है, उसका मेजरमेंट है। अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैं स्वयं प्रिय होगी, मुझे अपने आप से बहुत प्यार होगा, मैं प्रभु प्रिय भी होंगी, बाबा का भी मुझ पर इतना प्यार होगा, और मैं लोकप्रिय भी होंगी। संपन्न और संपूर्ण आत्मा स्वयं संतुष्ट होने के साथ साथ स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय होंगे। एक बार दादी कुमारका ने बाबा से बात करते हुए कहा, बाबा कितना करो सभी संतुष्ट हो, ये तो नहीं देखने में आता है। तो बाबा ने कहा, बच्ची 5% चल सकता है, हाँ, लेकिन 95% तो हमारे से लोग संतुष्ट होने चाहिए। जैसे हम वीजा लेने जाते हैं या कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पर ऑफिसर की साइन लगती है और लास्ट में चीफ साइन लगाते हैं। हमारी संपन्नता और संपूर्णता पर पहले हमको साइन करना पड़ेगा, लोगों के द्वारा साइन मिलनी चाहिए, फिर लास्ट में बाबा साइन करेगा। तो हमें 3 सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। फिर संतुष्टता चेहरे और चलन के द्वारा स्पष्ट होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का चेहरा सेवा करेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते थे कि वो कितने भी लोगों के झुंड के बीच में हो, लेकिन बाबा का व्यक्तित्व ऐसा था कि दूर से ही आकर्षण करता था। तो क्या मुझ आत्मा के चेहरे और चलन में हर्षित मुक्ता, प्रसन्नता, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त, अव्यक्त मूर्त की झलक है? बाबा ने ये निशानियां दी है। संतुष्टता की परख है प्रसन्नता, और चेहरे और चलन में हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त, अव्यक्त मूर्त नजर आई। और बाबा ने एक सावधानी दी है, हमारे पुरुषार्थ के प्रति अलर्ट करने के लिए। अचानक, एवर रेडी, बहुत काल, अचानक कुछ भी पेपर आ सकता है।
उसमें पास कौन हो सकेंगे? जो बहुत काल से एवर रेडी है, जिनका बहुत काल से अभ्यास है, वही इसमें पास विथ ऑनर हो सकेंगे। तो वर्तमान समय तो अचानक का इतने लंबे समय तक चला, 9 मास तक चला, जो कोई हमारे पास नहीं आ सकता है, हम किसी के पास नहीं जा सकते हैं। और ऐसे में अभी ये ऑनलाइन की सेवाओं को, साइंस के साधनों को स्वीकार करके हम बाबा के कार्य में लगे हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि जिस समय ये कोई साधन नहीं होंगे, उस समय हम कैसे सेवा करेंगे। इसलिए मनसा सेवा, साइलेंस पावर की सेवा, सकाश देने की सेवा, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के विश्व कल्याण अर्थ चक्कर लगानी सेवा, इन सेवाओं के अभ्यास में हमें लगे रहना चाहिए। ये समय की मांग है। आप सब तो बाबा के ऐसे अमूल्य रतन हो, जिन्हें भगवान ने स्वयं सिलेक्ट किया है। और सिलेक्ट करते समय भी बाबा ने इन सब विशेषताओं को एक एक निमित्त इंस्ट्रूमेंट में देख कर के सिलेक्ट किया है। और हम सभी को अभी यही महसूस होना चाहिए कि हम तैयार हैं, हम रेडी हैं। कभी बुलावा हो बाबा का, अपनी स्मृति और स्थिति में हमें वो रेडी रहना है। और उसमें भी खास बीच रूप की अवस्था, हम फुल स्टॉप लगा सके, कोई 20 सेकंड हम अपनी बुद्धि को फुल स्टॉप कर सके, ऐसी सुंदर स्मृति और स्थिति के हम अनुभवी बन जाए, तो मुझे लगता है संपन्नता और संपूर्णता हमारे से दूर नहीं है। अब तो कलयुग बिल्कुल जाने पर है। और बाबा हम डायमंड को अमृत वेले पॉलिश करते हैं, और हम भी तैयार हैं। संगम की घड़ियां बहुत थोड़ी हैं। अब तो हम नई दुनिया का आह्वान कर रहे हैं। बस समय की घंटी बजी और हम जाने लिए तैयार हैं। घर जाना है, सबको लेकर के जाना है। यही हमारी तपस्या है, यही हमारी साधना है। तो हमारी मीठी मीठी बहनें, हम सब तैयार हैं ना? अब आपकी बारी है। आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। फिर लास्ट में हम सभी मेडिटेशन भी जरूर करेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। इसमें सब कुछ आ गया है, इसलिए प्रश्न का वो बात ही नहीं रहा है, सारा आपने बताया है। फिर भी कुछ प्रश्न पूछने का मन करता है। तो इसमें एक बहन ने पूछा है, करण करावनहार बाबा है, वो पता है, फिर भी कोई परिस्थिति आएगी
या तो सेवा करने का मौका मिलेगा, तो निश्चिंत रहने का प्रैक्टिकल अनुभव कम होता है। विचारों का प्रवाह बहुत जोर से आता है, जो हम बाबा अनुभव करने के लिए बोलते हैं वो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, बाबा ने हमको जो ड्रामा का ज्ञान दिया है ना, ये ड्रामा के नॉलेज के आधार पर 5 बातों का अभ्यास निरंतर करते रहे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। वो 5 बातें कौन सी हैं जिसके आधार पर हमारी स्थिति एकदम निश्चिंत हो जाएगी? सबसे पहली बात, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। हर 5000 साल के बाद ऐसे ही चलना है। तो और ये हमें प्रैक्टिस करनी है। हर सीन को देखते हुए ये अभ्यास करें। जैसे हम लोग साकार बाबा से मिलने जाते थे, तो हमारी टीचर बहनें हमें कहती थी, देखो बाबा पूछेंगे पहले कब मिले थे, फिर कब मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे। तो आप याद रखना 5000 साल पहले मिले थे, फिर 5000 साल के बाद मिलेंगे। तो कहने का भाव ये पक्का रखना है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जिससे क्या होगा, न पास्ट की फिक्र रहेगी, न प्रेजेंट का आश्चर्य रहेगा। दूसरी बात, ये ड्रामा एक्यूरेट है। बाबा कहते थे, देखो ये मच्छर यहां से गया ना, फिर 5000 साल के बाद जाएगा। जबकि ये ड्रामा एक्यूरेट है, तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो 5000 साल पहले हुआ था एक्यूरेट वैसा ही होना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, ये ड्रामा न्यायी है। ये कर्म के सिद्धांत के आधार पर बना हुआ है। इसलिए इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं उठ सकता है, ये न्यायी है। तो इसने ऐसे नहीं किया होता तो, उसने ऐसा नहीं किया होता तो, ये ऐसा करता तो, वो वैसा करता तो, ये ड्रामा का न्याय ही नहीं है। ड्रामा का जो न्याय है उसी प्रमाण ये ड्रामा चलना है। वो किसी को फेवर नहीं करता है, किसी को डिसफेवर नहीं करता है। तो इसीलिए ये न्यायी है। चौथी बात, ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। कैसा भी सीन हो उसमें कल्याण भरा हुआ है। उस कल्याण को देखने की पॉजिटिव नजरियों का प्रैक्टिस कर लो कि कल्याण है ही है, हर समय उसमें कल्याण है। हमें बेसिक थियरी के आधार पर ही तो चलना होगा ना, और वो अपने डे टू डे लाइफ में इसका अभ्यास करें। देखते चले इस बात में कितना कल्याण है। और पांचवी बात, ये ड्रामा परफेक्ट है। स्वयं भगवान ने उसको पास किया हुआ है। अगर ये 5 बातें हमें प्रैक्टिकल लाइफ के अनुभव में आ गई तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, और ड्रामा की हर सीन निश्चय विजयी दिलाने वाली है, ऐसा निश्चित का भाव बना रहेगा। अभ्यास करना पड़ेगा हर चीज के लिए।
ये बात अच्छी है जो हम चेक कर रहे, रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी स्थिति रहनी ऐसी चाहिए, पर मन चलता है। लेकिन उसी समय फिर क्या करो, बाबा की ये बात को प्रैक्टिकली चिंतन करना है, अभ्यास करना है और स्वयं को इम्प्रूव करते जाना है। अच्छा, ठीक है दीदी। और एक प्रश्न है, डिप्रेशन में रहने वाले जिज्ञासुओं को, उन जैसा आत्माओं को कैसे ज्ञान सुनाना है? क्योंकि हम जो भी सुनाते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो हमारे से वो बहुत आशा भी रखते हैं, चाहना रखते हैं, उनका समस्या भी दूर होना चाहिए, मैजिक होना चाहिए, तो कैसे करना है उनके लिए, पालना कैसे करना है दीदी जी? जी, की बात तो जब वो आपके सामने आए तो आपके व्यक्तित्व से उनको एक आशा की किरण दिखाई देनी चाहिए कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। तो आप उनको बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे से उनके प्रति बहुत ही आदर और रिस्पेक्ट के साथ उनको बुलाओ, नंबर 1। नंबर 2, आप उनको अप्रिशिएट करो कि आप परमात्मा की संतान हो। इस दुनिया में आप एक ही एक हो, हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है और हमारे जैसा दूसरा तो कोई है भी नहीं। इसलिए हम इस दुनिया के अंदर एक यूनिक व्यक्तित्व है। ऐसा उनको, उनके व्यक्तित्व के लिए अच्छे शब्द बोलो। अगर वो पहले से आने वाले हैं और आपको मालूम है, तो उनके रिलेटिव से आपको जान लेना चाहिए कि उनकी क्या विशेषता है, और फिर आपको सुनाना चाहिए कि देखो आपकी माता जी आपकी बहुत महिमा करते, आपके अंदर बहुत विशेषताएं आपकी माँ ने देखा है, बाप ने देखा है। तो उनको बड़े रिस्पेक्ट के साथ अप्रिशिएट करके फिर उनको बिठा करके 2 मिनट मेडिटेशन कराओ, और खास करके शांति की अनुभूति का मेडिटेशन कराओ। मैंने देखा है और ये मैं जो करा रही हूँ वही मैं आपको कह रही हूँ। 2 मिनट बहुत शांति की अनुभूति के लिए योग कराओ। वो करते 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 मैंने तो देखा है वो ऐसे उस शांति में लीन हो जाते, उसको जगाना पड़ता है, इतना डीप में चले जाते हैं। और फिर धीरे धीरे उनको जब भी आए तो पहले मेडिटेशन, और सबसे बड़ी बात हमारे अंदर ये जागृति होनी चाहिए, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ और इस आत्मा का कल्याण मुझ आत्मा के द्वारा नूंदा हुआ है और इनको एकदम ठीक हो गया है, इनको एकदम बहुत अच्छा हो गया है, ये अपनी असली स्थिति में पहुंच गया है। मैंने ऐसे बहुत केस हैंडल किए हैं जो आए तो ऐसे थे कि सिर नीचा करके बैठते थे, कुछ नहीं सुनते थे। 2-2 दिन तक वो ऐसी हालत में बैठी हुई। फिर हम 3-4 बहनों को कहती थी कि जब मैं इन आत्मा को अटेंड करूं तो आप लोग योगदान देना, स्पेशल शक्ति उस आत्मा को देना। तो जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन करता है और एनेस्थेशिया देता है, तो ये पावर ऑफ पीस एनेस्थेशिया है। वो देने से वो अपनी प्रेजेंट डिप्रेशन की स्थिति से हट जाएगा और आत्मा की वास्तविकता तो अपनी ही है। तो धीरे धीरे उसमें बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन
अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस आत्मा को सफा देने वाली आत्मा हूं। बहुत अच्छा सुझाव मिला दीदी जी। दूसरा, इस ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प, इसका अच्छा चार्ट बनाकर दिखाएंगे तो बाप दादा कहते हैं सुनहरी पुष्पों की वर्षा करेंगे। तो इसके लिए, ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए कुछ सहज विद्या बताइए। निर्व्यर्थ, निर्विकल्प, निर्विघ्न। बाबा जी वैसे उसकी बहुत सहज विधि सुना दी है। अगर मैं आत्मा अपनी निराकारी स्थिति का अभ्यास करूं, विदेही स्थिति का अभ्यास करूं, हर कर्म करते हुए मैं आत्मा कर रही हूँ, ये कॉन्शियस रहना चाहिए। मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा कार्य कर रही हूँ। तो ये आत्मा समझना ही रक्षा कवच है। फिर आपका कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। जब हम आत्मा समझ करके कर्म करेंगे तो केवल संकल्प ही रहेगा और समर्थ संकल्प रहेगा। विकल्प का नाम ही नहीं है, संकल्प और समर्थ संकल्प। और निर्विघ्न। अब देखो, विघ्न में कोई जान नहीं है। कागज के शेर में कोई जान नहीं होती है। विघ्नों को क्रिएट करने वाले हम स्वयं होते हैं। विघ्न अर्थात संशयात्मक बुद्धि। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सोचना माना विघ्न को जन्म देना। ये विघ्न विघ्न ही नहीं है, ये अविनाशी ड्रामा का एक सीन है। और ड्रामा में ये सीन का होना बहुत आवश्यक है। हम किसी मूल पर उस सीन को हटा नहीं सकते हैं। इसीलिए स्वीकार भाव, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो है, जैसा है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है, केवल मुझे उसको अपनी संपन्नता से समझ के उस पर चलना है। व्यर्थ हम ही क्रिएट करते हैं। अगर हम क्रिएट ही नहीं करेंगे तो व्यर्थ कैसे चलेगा। इसलिए हम अपनी समर्थ अवस्था में रहेंगे तो हम ब्राह्मणों के लिए व्यर्थ का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट। जी दीदी। दूसरा है, आज के परिस्थिति, कोविड परिस्थिति में विद्यार्थियों का पालना कैसे करें। आज के कोविड परिस्थिति में, कोरोना के परिस्थिति में विद्यार्थियों का पालना कैसे करें। बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास आए दिन जिनको भी कोरोना होता है, बीमार होती है, हमने सभी को बोल के रखा है कि
आप हमें उनका फोटो भेज दीजिए, उनका नाम भेज दिए और हम बाबा की याद में उस आत्मा के वेल बीइंग के लिए योग करेंगे, सकाश देंगे। और शाम को 7 से 7:30 का टाइम उसके लिए फिक्स रखा हुआ है। सबसे पहले तो हम स्वयं ये अनुभव करते हैं कि हमारा रक्षा कवच बहुत पावरफुल है। खास करके मैं और हमारे यहाँ एक डॉक्टर कोकिला बेन है, हम दोनों इसके लिए बहुत सिंसियरली सेवा करते हैं। हमारा रक्षा कवच बहुत पावरफुल है और हम सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, चेतना है। और जिसको ये बीमारी है, हम मनसा से उनके पास पहुंच जाते हैं और उस आत्मा को भी ये रक्षा कवच प्रदान करते हैं कि आप बहुत पवित्र आत्मा हो, आप बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो और आपकी आत्मिक शक्ति आपके ये शरीर रूपी रथ को क्योर कर रहे हैं। इतने वंडरफुल अनुभव हैं। वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगा, और इस प्रयोग के द्वारा जो परिवर्तन आया, बहुत बड़ा, ज्ञान में भी नहीं था, उनके रिलेटिव भी ज्ञान में नहीं थे, केवल सुना था कि योग पावर बहुत काम करता है। हमने कहा हम सेवा के लिए हम जरूर सेवा करेंगे। अभी कल ही वो मुझे मिलने आने वाला है, मौत के मुख से बच करके वो नया जीवन लिया है। बहुत सारे, हम कितनी गिनती कराई, इसमें हमारा खुद का स्ट्रॉन्ग विल पावर, और हम ये महसूस करें कि ये हमारा पावर वहां सीधा पहुंचा। जैसे एक अदना शिकारी होता है, उसको मालूम होता है कि मेरा तीर निशाने पर गया। हमारा अंदर का ये आत्मविश्वास और बाबा में विश्वास कि मेरा ये संकल्प का तीर उस आत्मा तक गया और उसका रक्षा कवच तैयार हो रहा है। और ये रक्षा कवच तैयार होते होते वो आत्मा निरोगी और स्वस्थ बन रही है। तो बहुत अच्छी सेवा हो रही है। और इस समय जबकि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये सेवा हमें स्पेशल टाइम पर भी देनी चाहिए। जब कभी ऐसे सीरियस केस होते हैं तो हम स्पेशल टाइम निकाल के बैठते हैं। ऐसी घड़ी होती है जो सामने से कहते बहन अभी तो खत्म, ये केस खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है। हम धीरज देते हैं और हम कहते हैं देखो हम बाबा की याद में बैठे हैं, आप वहां बाबा की याद में बैठो, आप परमात्मा की याद में बैठो और आप देखो कि बहुत ठीक हो रहा है। इम्पोर्टेंट बात है, हम स्वयं इसके लिए कितना दृढ़ विश्वास से कर रहे हैं, इसी के ऊपर सारा आधार है। लास्ट क्वेश्चन है दीदी। अंत समय में बाबा हम बच्चों को साथ में ले जाएंगे, तो सजनी बन करके हमको साथ साथ चलना चाहिए साजन के साथ। लेकिन इतनी सजनियां एक साजन के साथ 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 चल सकते हैं, या बाराती में नहीं आने के लिए बाबा बोलते हैं कि इन सभी सजनियां एक साजन के साथ कैसे चल सकेंगे दीदी? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखो हमारी मीठी बहनें, हम सूर्य को देखते हैं और सूर्य की किरणें सबके लिए है। उस सूर्य की किरणों से, उस सोलार पावर से
समझदार लोगों ने सोलार एनर्जी, सोलार कुकर, सोलार कार, सब कुछ बनाया सोलार के आधार पर। कब? जब वो एनर्जी फोकस किया और काम में लगाया। जब सूर्य की स्थूल शक्ति इतना काम कर सकती है तो बाबा ज्ञान सूर्य है, और ये ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें तो कहाँ भी पहुंच जाती है। अच्छा, एक मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो। एक ही गूगल से सारी दुनिया के लोग जो देखना चाहे, जब देखना चाहे, ऐसे देखना चाहे, देख लेते हैं। परमात्मा बाप वो सबके लिए है। जो बाप में निश्चय करके बाबा को यूज करे उसके लिए वो है। तो क्यों नहीं बाबा हर एक सजनी को पूरा सुख देता है। बाबा एक एक के साथ रह सकता है, क्योंकि बाबा की शक्ति ऐसी है कि वो हर एक को इंडिविजुअल अपनी अनुभूति कराता है। और तब तो देखो, हमारे बड़ौदा के एक भाई ने अनुभवों की सीरीज चालू करी है। उसमें बाबा के बच्चों के जब अनुभव सुनते हैं, हर एक के अनुभव में आता, बाबा ने ऐसे मदद किया, बाबा ने मुझे ऐसे साथ दिया। हर एक बाबा के पीछे दीवाने हैं। तो जो हम पुरुषार्थ करके पास विथ ओवर होने बनेंगे तो हम सजनी की तरह जाएंगे। अगर वो नहीं किया तो फिर धर्मराज की सजा खा करके फिर वो पीछे जान में जाएंगे। तो अपने हाथ में है हमको क्या करना है। सजनी बन के जाना है कि बारात बन के जाना है। बारात में जाना है तो सजाओं के लिए तैयार रहना। सजनी बनना है तो सच्चाई सफाई से बाबा के साथ जियो, तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, वो हमेशा अपने साथ रखेगा। धर्मराज की ताकत है, वो हमको कुछ भी टच करने के लिए आए। जब मैं भगवान के साथ कंबाइन हूँ, धर्मराज की कोई ताकत है, वो बाजू में आके खड़ा रहेगा। तो बस सच्चे दिल पर रहेंगे तो बाबा के साथ ही साथ रहेंगे। सजनी बनकर ही जाने, और हम सबको तो सजनी बन के ही जाना है। अच्छा, थैंक यू दीदी जी। सभी प्रश्नों को बहुत अच्छा सुंदर एग्जाम्पल द्वारा आपने सुनाया है। बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी जी। अभी लक्ष्मी दीदी ने कुछ बोलेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति लक्ष्मी बहन जी। अभी आप तो सचमुच लक्ष्मी जी हो और एकदम तपस्विनी हो। हमको आपका नाम सुन के, आपका स्वरूप देख करके बहुत अच्छा लगता है। आप बाबा के, मम्मा के सारा अनुभूतियों का भंडार भरपूर करके रखा है, दादियों का सब। जैसे मास्टर ज्ञान सूर्य या मास्टर सर, सभी बातों में मास्टर तो हो ही गए हैं। हमें अच्छा लगता है आप हर एक बात को इतना प्यार से स्पष्ट किया। तो ऐसे बीच बीच में आपसे हम क्लास सुनना चाहते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे। जो भी अभी आगे भाई बहनों का बट्टी होगा तो उसमें भी आपका क्लास सुनना चाहते हैं, आपको निमंत्रण देंगे तो हमारा जरूर आप स्वीकार करेंगे। आपको अभी तक आपका अमूल्य समय देके हम सबको इतना अच्छा अनुभव कराया, क्लास कराया, तो आपके लिए हम किन शब्दों में थैंक्स देवे वो कम है। तो आपको हम सभी बहनें जो भी बट्टिया बहन बैठी हैं, सभी आपको दिल व जान से आपको शुक्रिया करते हैं, थैंक यू देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। आप थोड़ा अभी योग करा दीजिए, हम आप बाबा को थैंक्स देके
हम एक पूरा करेंगे। थैंक यू। लक्ष्मी बहन जी और साथी सभी हमारी सखियां, अब दिल होता है कि टोली खिलाओ, ब्रह्मा भोजन खिलाओ, सौगात दो, क्या करूं। हमारी इतनी सब बहनों को देख करके दिल में बड़ा उमंग आ रहा है, लेकिन अभी समय के हिसाब से हम साकार में कुछ नहीं कर सकती हूँ, परंतु आपका जमा है। आप आबू आए तो यहाँ अहमदाबाद जरूर आना, हमारे पास 2-4 दिन रुकना, प्रयार से भाई बहनों को लेकर के आना है तो भी आना, पार्टी के लिए कुछ सुविधा चाहिए तो भी आना, पर आना जरूर। मेरा निमंत्रण अगर स्वीकार करते हैं तो जरा हाथ उठा के सभी बहनें यस करें कि हाँ हम जरूर आएंगे। और आप सब आएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। तो मेरा हार्दिक निमंत्रण है। और अभी चलते हैं। बाप दादा तो हमारे साथ ही साथ हैं। प्यारे बाबा से हम प्यार भरी बातें करते करते आज की भट्टी का सुख लेते हैं। और हम सभी, भले ने डिस्टेंस की बात कही है, लेकिन हम तो आप सभी एक एक से गले मुलाकात कर रहे हो, हमारी ऐसी मीठी बहनें। तो हम सभी मुलाकात करते हैं, बाकी पहनते हैं। आओ लक्ष्मी बहन जी, आओ। ओम शांति। चलिए, लाइट के आकारी सूक्ष्म शरीर में मैं चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं वैश्विक ऊर्जा हूँ। चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। मुझ आत्मा से ये शक्तिशाली किरणें पूरे विश्व के ग्लोब पर पहुंच रही है। आत्माओं में
शांति और शक्ति प्रवाहित हो रही है। मैं महसूस कर रही हूँ परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेजी से अपना कार्य कर रही है। संगम की ये घड़ियां एक सेकंड में कमाल करके दिखा रही है। बहुत ही जल्दी मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ये आवाज कानों में गूंजता रहता है। बस अब तो नई दुनिया के नजारे देखने में आ रहे हैं। नई दुनिया की नजारे सामने हैं। देवी देवताओं का वो मनोरम्य जीवन, सोने के महल की दूध की नदियां, सुख चैन की दुनिया, महसूस करते हैं। एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। घर जाएंगे और नई दुनिया में आएंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया जो आप सदा साथ देते हो, साथ रखते हो, सदा साथी बनाकर। सुख देते हो। ओम शांति, शांति।